गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर का, सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। जो एक होलसेलर है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर प्रोड्यूसर को। अब पहले बात ये क्लियर होनी चाहिए, जैसे मैं बात कर रही हूँ प्रोड्यूसर, देन आता है आपके पास होलसेलर, देन उसके बाद आता है रिटेलर। ठीक है, अब रिटेलर बाद में करेंगे कि होलसेलर जो है वो रिटेलर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पहले हम कौन से लिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस लिंक की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ बात कर रही हूं प्रोड्यूसर, उसके बाद होलसेलर। अब होलसेलर इससे चीजें परचेज करता है, बल्क में करता है, इसको पेमेंट करता है, कैश में करता है या क्रेडिट में चीजें खरीदता है। वो सारी जो भी चीजें हैं, जो भी लिंक क्रिएट करेंगे, जो भी बातें करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की है। इसके अलावा हमने नहीं बात करनी कि आगे किसको बेचता है किसको नहीं बेचता, वो नेक्स्ट सर्विसेज में करेंगे। सिर्फ हमने क्या करना है, प्रोड्यूसर और होलसेलर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी फर्स्ट पॉइंट के साथ। अब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। अब प्रोड्यूसर जो चीजें बना रहा है, क्या वो सोसाइटी के साथ डील करता है? नहीं। क्या प्रोड्यूसर कस्टमर्स के साथ या किसी भी तरीके से रिटेलर के साथ डील करता है? नहीं। अब प्रोड्यूसर का लिंक या लेना देना किसके साथ है? सारे का सारा होलसेलर के पास है। और होलसेलर जो ऐसा पर्सन है जो कहाँ पे रहता है, लोगों के बीच में रहता है, वो कस्टमर के साथ डील करता है, रिटेलर्स के साथ डील करता है, और रिटेलर उसे बताते रहते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन, क्या डिमांड चल रही है लोगों की, मतलब क्या प्रेफरेंस वगैरह है, वो सब किसको पता है? रिटेलर को। रिटेलर ने किसको बताया? होलसेलर को। अब सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? होलसेलर के पास। तो अब ये होलसेलर की ड्यूटी है कि वो सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करे? प्रोड्यूसर को, ताकि जो भी गुड्स प्रोड्यूस करनी है वो ध्यान से करे, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली करे। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो कभी जाते नहीं लोगों के पास, उसको तो पता ही नहीं लोग क्या क्या मांगते हैं, पर होलसेलर और रिटेलर को तो पता है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करके क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रोड्यूसर उनके अकॉर्डिंगली चीजों को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अ होलसेलर डज नॉट हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स की बात करूं या मैं कस्टमर्स की बात करूं, क्योंकि रिटेलर उसके लिए कस्टमर है। रिटेलर जो चीजें खरीदते हैं वो अपने लिए नहीं यूज करते, वो आगे बेचते हैं। सो उसका कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट रिटेलर जो है वो आगे इन्फॉर्म करता है होलसेलर्स को। ठीक है, कि क्या लोगों की डिमांड है, लोग क्या क्या जो है चाहते हैं, कैसी चीजें वो खरीदते हैं यूजुअली। सो वो आगे क्या करेगा, इन टर्न पास इट ऑन टू दी प्रोड्यूसर। सो वापस वो इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कर दी जाएगी? प्रोड्यूसर्स को। तो इस तरीके से कहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन ये रिटेलर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? होलसेलर का, क्योंकि वो लिंक क्रिएट करता है ना। सो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस गुड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। कि डिमांड कैसी है, लोगों की ज्यादा है कम है, वो उसको कौन बताएगा? होलसेलर। और फिर वो इस तरीके से चीजें बनाएगा। दोबारा बता रही हूँ, मैं पढ़ क्या रही हूँ, टॉपिक हमारा कौन सा है? सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर। मेरा क्या मतलब, मैं हूँ होलसेलर, मेरा क्या लेना देना है प्रोड्यूसर के साथ? मैं पहले उसको बताऊंगी डिमांड क्या चल रही है, लोग क्या खरीदना चाहते हैं, मेरा पहला फंक्शन। दूसरा क्या है? एक्टिंग एज ए मिडल मैन। तो मैं मिडल मैन ही हूँ। जब मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया तो मैंने क्या किया, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में मेरी पोजीशन है, मैं दोनों के बीच का लिंक बनाती हूँ। मैं प्रोड्यूसर से चीजें खरीदती हूँ और बाद में रिटेलर को प्रोवाइड करती हूँ। सो मैं मिडल मैन हूँ, इंटरमीडिएरी हूँ। A wholesaler is first link in the chain of distribution. तो ये फर्स्ट लिंक क्रिएट करती हैं। The aim of the work of distribution is to reduce the distance between producer and consumer. कि वैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अब प्रोड्यूसर कहाँ पे है, मान लो बॉम्बे में कुछ चीज, किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो रही है, और कंज्यूमर तो जलंधर में भी बैठे हैं। अब एक प्रोड्यूसर अकेला तो आएगा नहीं जलंधर में चीजें बेचने के लिए, तो फिर ये होलसेलर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में या बैठे हैं यहाँ पे स्टेट्स में, वो मिडलमैन की तरह काम करते हैं। वो हमारे आगे जो भी सामान है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लिंक क्रिएट करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में।
आगे इन्होंने लिखा है इन दिस वे अ होलसेलर बाय एक्टिंग a first link in the chain between the producer and the retailer reduces the difference between them। आगे सेम लाइन वही उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे के क्लोजर आ सके, ताकि वो अपनी चीजों को जो है वो प्रोवाइड कर सके, उन चीजों को बेच सके। क्योंकि एक प्रोड्यूसर एक जगह पे है, कंज्यूमर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो वो सारी जगह पे तो अवेलेबल खुद नहीं हो सकता। वो क्या करता है फिर, होलसेलर्स को अपॉइंट कर देता है, एजेंट्स अपॉइंट कर देता है, वो उनके बिहाफ के ऊपर आगे चीजें बेचते हैं। नेक्स्ट वन, मेरा और क्या काम है प्रोड्यूसर के लिए, मैं उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हूँ या वो मुझे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, पढ़ते हैं। A producer or manufacturer require big capital for the production and manufacturing of things। और ये पॉइंट हम लोग कल कर चुके हैं, हमने ये कल परसों ये चीज डिस्कस करी थी कि ये हमेशा जो प्रोड्यूसर होता है वो कैश के ऊपर गुड्स को बेचता है, वो कभी भी क्रेडिट के ऊपर नहीं बेचता। रीजन क्या है, उसने मैन्युफैक्चर करनी है चीजें, उसने डेली प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा खर्चा करना है, उसको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए। अगर वो उधार के ऊपर चीजें बेचता रहेगा तो वो कैसे चीजों को प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। इसलिए वो हमेशा कैश के ऊपर चीजें बेचता है। और ये फाइनेंशियल हेल्प उसको कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर। होलसेलर बल्क क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चीजें खरीदता है उससे, क्योंकि होलसेलर ने एक चीज तो खरीदनी है, मैंने आपको बताया था उनके गोडाउन होते हैं बहुत बड़े, तो वो वहां पे चीजें रखने के लिए, बहुत सारा सामान रखने के लिए वो बल्क में चीजें खरीदते हैं, और जिसकी पेमेंट भी कैश में होती है और ज्यादा पेमेंट होती है। अल्टीमेटली हेल्प मिल गई प्रोड्यूसर को। अगर प्रोड्यूसर के पास एक एक कंज्यूमर आके चीज खरीदेगा तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कभी उनको 100 रुपए मिले, कभी 200 रुपए मिले, ये तो उनकी कैपिटल कंप्लीट ही नहीं हुई, वो कैसे प्रोडक्शन कर पाएंगे। सो उनकी ये हेल्प कौन करता है, होलसेलर करता है, जब वो बल्क में चीजें खरीदता है और कैश में पेमेंट करता है, समटाइम्स एडवांस पेमेंट करता है। He makes advance payment, cash payment for the goods purchased, even provides loan facility। ठीक है, सो उनको वो आगे हेल्प करते हैं। इन दिस वे वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर की फाइनेंशियली, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है जी, यहाँ पे आप कैश पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट जो आप मैंने बताया था वो भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करना इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। अब प्रोड्यूसर ने तो चीजों को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रोड्यूसर का काम था चीजों को प्रोड्यूस करना। अब उन चीजों को आगे बेचना है। लोगों को कैसे पता चलेगा वो गुड, जो भी वो चीजें हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, ये एडवर्टाइजिंग होलसेलर अपने बिहाफ के ऊपर करेगा। मैंने आपको बताया था जैसे ये शीतल ब्लैंकेट्स वाले हैं, वो अपने बेसिस के ऊपर खुद से, जो होलसेलर वाले होते हैं ना, वो खुद अपनी निकाल देते हैं एड। या जैसे दिवाली बम्पर है, तो आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर में एक पैम्फलेट आता है, वहां पे लिखा होता है होलसेल शॉप है तो इतनी % डिस्काउंट लगा है, किसी भी तरीके से। तो जरूरी नहीं कि हर बार जो प्रोड्यूसर है वही जो है एडवर्टाइजिंग करेगा। होलसेलर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए भी क्या करता है, एड देता है। तो अल्टीमेटली किसकी हेल्प होगी, अगर मैं एड दे रही हूँ, किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को भी फायदा है, क्योंकि उसकी भी चीजों की बिक्री होगी, उसकी चीजों की भी सेल्स जो होंगी, उसको भी प्रॉफिट ज्यादा होएगा। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न बिजनेस। विदाउट एडवर्टाइजमेंट आप लोग कुछ भी नहीं कंसीडर कर सकते, मतलब आपका बिजनेस डेड है। आप कुछ भी बना रहे हो, कोई भी आप ब्रांड मार्केट में आया है, जब तक उसकी एड नहीं आएगी कैसे पता चलेगा। अब रियलमी फोन है, वो बना, चाहे वो ओप्पो की कंपनी है, जिस तरीके से भी मार्केट में आ गया, उन्होंने ऐड ही नहीं दी, तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा मार्केट में फोन भी है या नहीं है। कोई तो ऐड देगा ना उसकी, रिटेलर नहीं, होलसेलर नहीं, कोई तो देगा। उसके बिना कहते आपकी चीजों की सेल नहीं हो पाएगी, आपका बिजनेस खत्म है। So chief function means important function of advertisement is to provide information about new things, जो भी नई चीजें मार्केट में आ रही हैं, और उन लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो अपने आप की चीजें जो है खरीदें। सो ये जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म करता है, होलसेलर परफॉर्म करता है। As a result, there are additional sales which add to his profit। अगर आप एड दोगे, लोगों को पता चलेगा, वो आपकी चीजें खरीदेंगे, तो एडिशनल प्रॉफिट ही होएगा, एडिशनल सेल्स ही होंगी आप लोगों की। सो ये काम कौन करता है, होलसेलर। बहुत कम चीजों की ऐड होती है जो प्रोड्यूसर्स देते हैं, अदरवाइज होलसेलर अपने बिहाफ के ऊपर भी दे सकते हैं। और जो रिटेलर हैं वो तो ऑफ कोर्स वो एक एक दो चीजें रख के बैठे होते हैं अपनी शॉप पे, वो तो सारी चीजों की ऐड नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोवाइडिंग
स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस में चीजें कौन रखता है? होलसेलर। प्रोड्यूसर ने तो रखनी है, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता है उन चीजों को, वो तो रखेगा ही। उसके बाद अब सारी चीजें वो अपने स्टोर में, प्रोड्यूसर ने मान लो बहुत सारी चीजें, बैट बॉल्स, बहुत कुछ बनाया, उसने रखा। अब क्या करता है कि होलसेलर उसके पास आता है, वो बल्क में चीजें खरीद के ले जाता है। फिर वो प्रोड्यूसर के बिहाफ के ऊपर कितनी चीजें अपनी जो स्टोर करके रखता है, और अल्टीमेटली ये फैसिलिटी किसको मिलती है? प्रोड्यूसर को ही मिलती है। उसको अपने पास इतना सामान ही रखना पड़ता है, एक तो चीजें बिक जाती हैं, और दूसरी वो जो होलसेलर होता है वो अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउस में उनको स्टोर करके रख लेता है। फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर है, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है कि जो होलसेलर है वो लार्ज क्वांटिटी में चीजों को परचेज करता है और उनको गोडाउन्स में रखता है। देयरफॉर प्रोड्यूसर को ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वेयर हाउस में, क्योंकि उसको पता है उसका ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? होलसेलर परफॉर्म कर रहा है। तो अब उसको नहीं रखनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में बेच भी चुका है, अब होलसेलर अपने गोडाउन्स में रख चुका है। जनरली the producer start producing goods on the receipt of order from the wholesaler. अब प्रोड्यूसर ऐसे नहीं चीजें प्रोड्यूस करता, जब तक प्रोड्यूसर को आप लोग एडवांस में ऑर्डर नहीं देते ना कि हमें इतना सामान चाहिए, वो तब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर ने चीजें किनको बेचनी है? होलसेलर को। अगर होलसेलर ही नहीं है उसके पास, वो किनको चीजें बेचेगा? सो ये चीज ध्यान में रखना है। So they deliver the goods immediately after their production. तो जैसे जैसे प्रोडक्शन होती जाती है वो अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर्स वो उनको चीजें पास ऑन कर देता है। नेक्स्ट वन आता है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। वही एक एग्जांपल हमने पहले ली थी, उसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर वो बॉम्बे में बैठा चीजें बना रहा है तो क्या वो खुद आएगा जलंधर में चीजें बेचने के लिए, फिर अमृतसर में चीजें बेचने के लिए? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट जो चीजें करनी है ये फैसिलिटी अब कौन प्रोवाइड करेगा? होलसेलर, उसके बिहाफ के ऊपर। तो ये किसकी अल्टीमेटली हेल्प हो गई? प्रोड्यूसर की, कि वो एक जगह पे बैठा चीजें बना रहा है और उसकी सेल्स जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कर रहे हैं। So यहाँ पे लिखा है the presence of wholesaler makes it possible for the producer to have contact only with few wholesaler rather than a large number of retailers. कि जो आप लोग कांटेक्ट बनाते हो वो कुछ ही होलसेलर के साथ बनाते हो, ठीक है? आप रिटेलर, क्योंकि रिटेलर्स ने तो एक एक दो दो चीजें खरीदनी होती है, ज्यादा वो चीजें खरीदते नहीं है, तो वहां पे वो उनके साथ ज्यादा कांटेक्ट नहीं बनाते। The producer by selling his goods to the wholesaler save himself from the production problem of distribution. तो कहते हैं क्योंकि वो wholesalers को पॉइंट कर लेते हैं या उनको चीजें बेच देते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनको ऐसी कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि वो चीजों को कैसे बेचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। ये प्राइस को स्टेबलाइज कैसे किया जाता है? All the things are not produced throughout the year, and when there is production the demand is not so high as to allow all the things to be sold. अब इन्होंने लिखा है कि हर साल, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये विंटर क्लोथ जो आपके आते हैं इनकी प्रोडक्शन ऐसे तो नहीं कि सर्दियां आएंगी तभी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, ये वो गर्मियों में, समर में उसकी प्रोडक्शन कर लेते हैं और आप लोगों को बाद में ये चीजें आके बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही डिमांड होने वाली है वो चीजें साथ साथ में प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर डिमांड लो करें, अब ऐसा तो नहीं ना कि विंटर में आके चीजें बनाएंगे, मान लो विंटर में आपने डिमांड करी तो वो चीजें बनाने बैठ जाएंगे, इस तरीके से तो चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे रेदर देन स्टेबलाइज और कम होना, वो तो प्राइस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं है उस चीज की, ठीक है, मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। पर यहाँ पे कहते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीजें होलसेलर ने पहले ही गोडाउन में स्टॉक करके रखी हुई हैं, ठीक है, जब भी प्रोडक्शन होनी थी उसकी प्रोडक्शन के बाद उनको स्टॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज नहीं होते, रेदर देन आप लोगों के प्राइसेस या तो डिक्लाइन होते हैं या वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द डिमांड इंक्रीजेस, अब जैसे मान लो सर्दियों में उस चीज की डिमांड बढ़ गई, द सप्लाई इज इंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ गुड्स स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो कहते हैं वो सप्लाई कैसे करेंगे? जो भी चीजें आप लोगों ने गोडाउन में सेव करके या स्टोर करके रखी हुई हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ इट द प्राइसेस आर स्टेबलाइज्ड, फिर प्राइसेस आपके ना बढ़ेंगे ना कम होंगे। तो ये इस चीज का आपको फायदा मिलना है। अगर मान लो चीज आप लोगों ने कोई भी, जैसे एग्जांपल वही थी आपकी सेम विंटर समर वाली, कि अगर वो चीजें बहुत ज्यादा बना के बैठ गए हैं,
ठीक है, बहुत ज्यादा ही बना लिए उन्होंने, तो उस केस में गोडाउन का खर्चा भी आ रहा है और चीजें भी आपकी सस्ती बिकेंगी, सेल लगने वाली बात हो जाएगी कि चीजें इतनी ज्यादा अवेलेबल है आप लोगों के पास। तो दोनों चीजों को जो है वो देखा जाता है ध्यान से, और होलसेलर जो है इन चीजों, इन फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन लिखा है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी इन प्रोडक्शन कैसे आएगा, जब कहते हैं आप चीजों को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हो, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में या प्रोड्यूस करते हो, तो उस केस में आप लोगों का यहाँ पे इकोनॉमी इन प्रोडक्शन आता है, आपकी पर कॉस्ट यूनिट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, द होलसेलर प्लेस ऑर्डर इन लार्ज क्वांटिटी, इसलिए प्रोड्यूसर को भी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब प्रोडक्शन करेगा, बिजली का बिल तो वही आना है, लेबर्स को तो वही महीने का खर्चा देना है आपने, और प्रोडक्शन आपकी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए पर हेड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, इसलिए लिखा है इकोनॉमी इन प्रोडक्शन ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, तो दोनों का ये यहाँ पे क्लियर है लॉजिक। ठीक है जी, सो ये अभी हमारे यूटिलिटीज और हमारे फंक्शंस